Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome all for today's lecture on Chapter 4, Wave Propagation, and today's topic of discussion is Space Wave Propagation. In the last lecture, we were studied about concept of skywave propagation, ionospheric layer in skywave propagation, and different parameters of skywave propagation. After the completion of this course, learners will be able to, it means you will be able to describe with sketches propagation mode of the given type of radio wave and explain the parameters and the properties of the given types of mode. So, let's start with the space wave propagation. Before space wave propagation, we have studied sky wave propagation and ground wave propagation. In the ground wave propagation, the signals are travel with the on the surface. That's why that ground waves propagation is also called as the surface wave propagation. While whenever we have studied for the sky wave propagation में क्या होता था कि जैसे ही सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होके जाते थे, दैट सिग्नल्स आर पास थ्रू द आयोनोस्फेरिक लेयर. बराबर है, आयोनोस्फेरिक लेयर में जाके वो देन वहाँ से वो रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, मतलब रिसीवर के पास आती है. बट जब अपन स्पेस वेव प्रोपैगेशन की बात करें तो स्पेस वेव प्रोपैगेशन क्या होता है? तो स्पेस वेव प्रोपैगेशन में जो आप लोगों ने स्काई वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की है, उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस आते हैं, मतलब उसके ऊपर अगर मुझे सिग्नल्स भेजने, एट दैट टाइम आई हैव टू यूज़ द स्पेस वेव प्रोपैगेशन. सो स्टार्ट करते हैं. स्पेस वेव प्रोपैगेशन दैट हैपन्स एट द फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आप लोगों को बोला अप टू, अगर मैंने स्काई वेव प्रोपैगेशन को यूज़ किया तो अप टू 30 मेगाहर्ट्ज तक मैं फ्रीक्वेंसी को यूज़ करूँगी. बट अगर मुझे उसके ऊपर जाना है तो हाउ वी कैन ट्रैवल, तो इसीलिए स्पेस वेव प्रोपैगेशन दैट हैपन्स एट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 30 मेगाहर्ट्ज. कहाँ से? 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी जा रही है, एट दैट टाइम वी विल यूज द स्पेस वेव प्रोपैगेशन. देन ड्यू टू फ्रीक्वेंसी इज हाई, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए वेवलेंथ भी बढ़ेंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कम होती जाएंगी. वेवलेंथ क्या होगी? कम होती जाएंगी, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द wavelength which result propagation of a wave straight path. बराबर है. जैसे मैंने आप लोगों को अगर अर्थ सरफेस के बारे में बताया, एक साइड में अगर अपना ट्रांसमीटर का एंटीना है और मैंने ट्रांसमीटर से सिग्नल को ट्रांसमिट किया, तो क्या होगा? ट्रांसमीटर से जैसे ही सिग्नल्स ट्रांसमिट हो गए तो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ऊपर जाएगी, तो वो जो सिग्नल जा रहे हैं उसकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी. और एक टाइम ऐसा आएगा कि दैट सिग्नल आर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ. क्या होगा? द सिग्नल ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ विच इज नथिंग बट योर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन. क्या है वो? लाइन ऑफ साइट communication. So at this frequency straight जा रहे तो कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं. at this frequency there is no reflection and scattering will happen. scattering मतलब स्ट्रेट लाइन में आपके वेव्स, मतलब वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी गेटिंग कम और ज़्यादा होती रहेंगी. एक टाइम ऐसा आएगा कि वेवलेंथ एकदम नैरो बैंड में आ जाएंगी और सिग्नल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होना स्टार्ट करेगा. सो एट दिस फ्रीक्वेंसी देयर इज नो रिफ्लेक्शन. देखो यहाँ पे क्या है? देयर इज नो रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग. देयर इज नो रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग विल हैपन बाय आयोनोस्फीयर. बाय आयोनोस्फीयर. आयोनोस्फीयर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा बट स्कैटरिंग होगा सिग्नल का. स्कैटरिंग होना मतलब एक दूसरे के साथ कि वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, तो स्कैटरिंग विल हैपन बाय आयोनोस्फीयर. So
दिस कंडीशन हैविंग द टू डिफरेंट कैटेगरीज, ऐसे पूरे कंडीशन के लिए हैविंग द two different categories. One is nothing but the satellite communication and the second one is the line of sight communication. मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि स्पेस वेव प्रोपैगेशन स्काई वेव प्रोपैगेशन के ऊपर के फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करता है। एक पॉइंट हो गया। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेट पाथ। क्या रिजल्ट आता है? स्ट्रेट पाथ, जिसके कारण there is no reflection and scattering will happen by radios. देखो आप लोग अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी देखोगे तो अर्थ सरफेस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आप लोग वो सैटेलाइट को ट्रैवल करवाते हैं, बराबर है। तो ट्रैवल करवाने के बाद आप लोगों का जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस के राउंड में घूमता है, जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज से आपके सिग्नल अर्थ सरफेस तक छोड़ता है। रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ सिग्नल ट्रैवल हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वो सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे थ्रू द सैटेलाइट। क्लियर? देन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में क्या होता है? जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी आप लोगों के सिग्नल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल होना स्टार्ट करते, विच इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। डायग्राम। सो दिस डायग्राम शोज द स्पेस वेव प्रोपैगेशन। देखो स्पेस वेव प्रोपैगेशन कैसा होता है? दिस इज अ अर्थ सरफेस। क्या है ये? दिस इज अ अर्थ सरफेस एंड दिस अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसके पास से में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू जो सिग्नल ट्रैवल होने वाले वो सिग्नल सबसे पहले क्या होंगे? ट्रैवल होंगे। ट्रैवल होने के बाद अगर ऐसा मेरा एक सिग्नल यहाँ से ट्रैवल होते हुए जा रहा है तो वो जैसे जैसे इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सिग्नल अपना नैरो बैंड में आना शुरू होगा, बराबर है। नैरो बैंड में आना शुरू होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से जो सिग्नल है वो एक ट्रैवल होते टाइम अपना एक स्ट्रेट पाथ फॉर्म कर लेगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ फॉर्म कर लेगा, जिसको कहेंगे अपन लाइन ऑफ साइट। इसको क्या करेंगे अपन? लाइन ऑफ साइट। और इसको ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट स्पेस वेव प्रोपैगेशन। क्लियर? तो ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास से जैसे ही सिग्नल रिसीविंग एंटीना के पास स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो दैट कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखो अभी ये कहाँ यूज होता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज यूज एट द हायर फ्रीक्वेंसी। कहाँ पे यूज होगा? सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब अप टू 30 मेगाहर्ट्ज एंड अब। उसके बाद में अभी इस दोनों मतलब यहाँ पे जैसे अपन 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर सिग्नल भेज रहे हैं, यहाँ पे अपना ग्राउंड वेव एज वेल एज द स्काई वेव दोनों भी फेल गए। दोनों भी क्या गए? फेल गए। इसीलिए आई हैव टू चूज द स्पेस वेव प्रोपैगेशन। अभी स्पेस वेव प्रोपैगेशन का क्या है? अगर मैं प्रैक्टिकली उसका परफॉर्मेंस करने के लिए जाऊँ तो दैट इज लिमिटेड टू स्ट्रेट लाइन। दैट इज लिमिटेड टू स्ट्रेट लाइन, दैट इज नथिंग बट द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसके लिए ये लिमिटेशन इसके ऊपर भी आएंगे कि आपका अर्थ सरफेस उसी साइज का हो, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में ऑटोमेटिकली ट्रैवल करे, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्पेस वेव प्रोपैगेशन। समझ में आया? तो अभी क्या होता है, जैसे ही वेव ट्रैवल होते हैं स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टूवर्ड्स द रिसीविंग एंटीना, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के कारण ये जो सिग्नल है ये ब्लॉक होते हैं एक पॉइंट पे ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर मेरा अर्थ सरफेस एकदम से ऐसा है और मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना यहाँ पे
और मेरा रिसीविंग एंटीना यहाँ पे, तो कोई भी चांसेस नहीं है कि आप लोग इसको स्ट्रेट लाइन में करोगे। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिग्नल एक पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ तक लाना पड़ेगा, देन उसको ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ तक के, बराबर है। देन स्पेस वेव प्रोपैगेशन आपका डन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कि ये सिग्नल ब्लॉक नहीं होने चाहिए, इसीलिए आपके रिसीविंग एंटीना अगर हाईएस्ट हाइट पे हो तो इट विल बी बेटर टू ट्रांसमिट द सिग्नल। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अ स्पेस वेव प्रोपैगेशन. We have there are three different types of propagation. We have studied ground wave propagation, sky wave propagation and the space wave propagation. Clear everyone? So तो ग्राउंड वेव प्रोपैगेशन कितने फ्रीक्वेंसी पे रन होता है, 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज, बराबर है। 3 मेगाहर्ट्ज तक, 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज तक। उसके ऊपर थोड़ा सा अगर जाएंगे अपन तो स्काई वेव को यूज़ करेंगे, जिसमें आयोनोस्फीयर लेयर आती थी। उसके बाद में अपन यूज़ करेंगे स्पेस वेव को, मतलब अबो 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर अगर सिग्नल जा रहे हैं तो वी विल यूज द स्पेस वेव प्रोपैगेशन। देन व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस, कहाँ यूज होता है स्पेस वेव प्रोपैगेशन। तो स्पेस वेव प्रोपैगेशन सबसे पहले यूज होता है कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग, टीवी के जो आप लोग डिस्प्ले सिग्नल मिलते हैं ना आप लोगों को, उस ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, स्पेस वेव प्रोपैगेशन। देन एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी स्पेस वेव प्रोपैगेशन यूज होता है। एंड माइक्रोवेव लिंक्स, किसमें टीवी ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड माइक्रोवेव लिंक, इन सभी में आप लोग इसको यूज कर रहे हो स्पेस वेव प्रोपैगेशन। क्लियर? सो हियर वी हैव स्टडीड, क्या क्या पढ़ा अपन ने, स्पेस वेव प्रोपैगेशन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या होता है, और व्हाई वी आर यूजिंग द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन फॉर द स्पेस वेव प्रोपैगेशन। So what are the different course outcomes we have achieved after the completion of this course? So we studied or we have achieved use relevant media, कौन सी मीडिया अपन ट्रांसमिशन एंड रिसीप्शन के लिए यूज कर सकते, ये अपन ने यहाँ पे देखा। मतलब अपने को समझ में आया कि स्पेस वेव प्रोपैगेशन के थ्रू भी अपन सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट को भी अपन ने पढ़ा। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्पेस वेव प्रोपैगेशन, स्पेस वेव प्रोपैगेशन क्या होता है, इसके कंसेप्ट कैसे होते हैं, ये अपन ने समझ के लिया विथ इट्स एप्लीकेशन। सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम आउटकम्स वी हैव अचीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स और रिलेवेंट टू दिस कोर्स आउटकम। सो relevant to this course outcome we have achieved PO1, PO2, PO5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इतने अपन ने कोर्स आउटकम यहाँ पे प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड किए हैं जो कोर्स आउटकम को रिलेवेंट है। क्लियर? देन दिस लेक्चर समराइजेस एज, अपन ने क्या पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ लाइन ऑफ साइट, concept of space wave propagation and application of space wave propagation। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पेस वेव प्रोपैगेशन में लाइन ऑफ साइट को अपन कैसे यूज करें और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट डक्ट प्रोपैगेशन एंड ट्रोपोस्फियर स्कैटर प्रोपैगेशन। थैंक यू।